भगवती दिव्यै नमो नमः। माँ भगवती देवी दुर्गा सभी शक्तियों के आधार है, सभी को रक्षा करने वाली है, दुर्गति से सभी को वह बचाती है। इनके संदर्भ में जो भी शब्द कहा जाए वह असंपूर्ण है, क्योंकि सभी शब्द बहुत न्यून है उनके गुणों को बखानने के लिए। इस संदर्भ में एक श्लोक हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आनंद लहरी से शंकराचार्य ने लिखा है, वो इस प्रकार है। हिमाद्रे संभूता सुललितकरी पल्लवयुता सुपुष्पमुक्ताभि भ्रमरकलिता चालकभरैः कृतस्थाणुस्थानं कुचफलनता सुक्तिसरसा रुजांहन्त्री गांत्री विलसति चिदानन्दलतिका रुजांहन्त्री गांत्री विलसति चिदानन्दलतिका। माँ भगवती को एक चिदानंदमयी लतिका के साथ तुलना की गई है। चिदानंद, चित आनंद, चिदानंद जो चिन्मय स्वरूप है, जो आनंद भरने वाली है, वो महादेवी है। रुजांग, वो रोग को दूर करने वाली है, रोग को नष्ट कर देती है, दूर कर देती है। विलसती, वह विलास करती है एक सुंदर लता के रूप में। लता जैसे विभिन्न फल फूलों से परिपूर्ण होकर लोगों के मन में आनंद भर देती है, सभी के मन में आनंद भर देती है, वैसे ही माँ है। हिमाद्रहे संभूता, हिमालय उनके पापा है, पिताजी है। पिताजी होने के नाते वह जन्मभूमि है, जन्म स्थान हिमालय है, तो हिमालय उनका जन्म क्षेत्र रहा है। लता कहीं बढ़ेगी, कहीं बढ़ेगी, जमीन पर बढ़ेगी, मिट्टी पर बढ़ेगी, वह हिमालय के पवित्र भूमि पर जन्म हुई है, इसलिए जन्म स्थान हिमालय होने के नाते वृक्ष या लता का बढ़ने का जगह जो हिमालय कहा गया है वो उचित है। सुललिता करैः, सुललिता करैः पल्लवयुता, लता के क्या होते हैं? पत्ते होते हैं। यदि भगवती माँ एक लता है तो कौन है उनके पत्ते? पल्लवयुता। तो इनके पल्लव के स्थान पे इनके हाथ की जो उंगलियां हैं, हाथ में स्थित जो उंगलियां हैं, ये पल्लव है, करपल्लव है, हाथ के पल्लव ही पत्ते हैं। सुपुष्पा, सुपुष्पा, विभिन्न फूलों से परिपूर्ण है लता। लता में फूल होते हैं, तो भगवती माँ में भी फूल है। मुक्ताभिः सुपुष्पा, तो वृक्ष में फल होते हैं, फूल होते हैं। यहाँ फूल की बात है, वृक्ष में फूल होते हैं, तो यहाँ कौन फूल है ना? माँ के गले में जो माला है, माला में मुक्ताएँ हैं, तो मुक्ता फल की चिंता यहाँ की गई है, यहाँ बताई गई है। तो मुक्ता फल ही इधर है। और भ्रमर कलिका चालका भरैः, जैसे मस्तक पर होते हैं, मस्तक पर काले काले जो केश पास होते हैं, जो बाल होते हैं, तो उसमें वह सुंदर दिख रहे हैं।
जैसे कि भंवरे जैसे लग रहे हैं। भंवरे उड़ते हैं, भंवरे फूलों के ऊपर उड़ते हैं। मुख यदि फूल है, फूल की तुलना किया जाए ऐसे मन से, तो उनके चारों तरफ भंवरे होते हैं, गंध ग्रहण करने के लिए आते हैं। तो उधर वर्णना इस प्रकार है। सुंदर मुँह के चारों ओर जो काले बाल है, जो काले केश है, काले केश ही है भ्रमर। तो भंवरों की कल्पना भी ठीक से बताई गई है। स्थाणुवेश्वर, स्थाणुवेश्वर अर्थात स्वयं शिव ही उनकी रहने की जगह है। कहाँ रहती है माँ? माँ रहती है कैलाश पर्वत पर। तो शिव ही आश्रयदाता है। तो कुछ फलनता उनके जैसे माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, दूध उनके सौरभ है, उसी प्रकार कुछ फलनता संसार को, सभी लोगों को दूध जैसे मधुर पानीय से पेट भरने वाली या तृषा को दूर करने वाली या जीवन भरने वाली माँ भगवती है। खाली एक संतान नहीं, करोड़ों 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 संतानों को पानीय के रूप में, कोई भी प्रकार के पेय के रूप में वह दान देती है। यहाँ दुग्ध अर्थ में हमें यह समझना पड़ेगा, सभी पानियों को पिलाते हैं। जो पानीय रूप में हमें जो चीज़ मिलती है, ये सब भगवती का दान है। सुक्ति सरसा, और अच्छी अच्छी बातों से वो सभी के मन भर देती है। एक लता अपनी पवित्रता से लोगों के मन में आनंद भर देती है। उसी प्रकार भगवती माँ अपने सद्व्यवहार से, अपने गुण कर्मों से सभी के मन में प्रसन्नता भर देती है। इस प्रकार स्तोत्र सुंदर रूप में बताया गया है। हिमाद्रे संभूता सुललित करैः पल्लवयुता सुपुष्पा मुक्ताभिर्भ्रमर कलिता चालकभरैः कृतस्थाणुस्थाना कुचफलनता सुक्तिसरसा रुजांगहंत्री गंत्री विलसति चिदा नंदलतिका। नमो नमः।